नमस्कार। हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 3.4 और उसका पार्ट नंबर 20 है। कल हमने इसके 8 प्रश्न कर लिए थे। आज प्रश्न नंबर 9 से बात करेंगे हम। तो प्रश्न नंबर 9 है, उसमें भी आपको वही ज्ञात करना है क्या कि भाई प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा क्या ज्ञात करना है, इन्वर्स मैट्रिक्स है उसका ज्ञात करना है। तो पूरी प्रश्नावली में एक ही मेथड है हमारा, और उसमें करते क्या हैं हम, जो दी गई मैट्रिक्स है उसको क्या करते हैं, इकाई मैट्रिक्स बनाते हैं। दी गई मैट्रिक्स को क्या करते हैं, इकाई मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहले तो उसको क्या लिखते हैं, दी गई मैट्रिक्स को ए बराबर आई इंटू ए के रूप में लिखते हैं। आई इंटू ए के रूप में लिखते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, उसका आई ए मैट्रिक्स है उसको तो क्या बनाते हैं, इकाई मैट्रिक्स। अब इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए जो संक्रियाएं आप इधर करोगे वही आपको जो इधर आई मैट्रिक्स लेके चलते हो इसको ये बनाना है। तो जो ऑपरेशन आप इसको आई बनाने के लिए करते हो वही आपको आई पे भी करना है। बस इतना सा दो बातों का इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बताया था पीछे वाले सारे इक्वेशन हमने एक ही मेथड से किए थे। सबसे पहले इसकी जगह एक बनाओ, ए मैट्रिक्स में जो पहला एलिमेंट है इसको क्या बनाओ, एक। दूसरी बार इसको जीरो बनाओ, तीसरी बार इसको एक बनाओ और चौथी बार इसको जीरो बनाओ। जो प्राप्त होगी हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इकाई मैट्रिक्स बन जाएगी। यानी आपको इस क्रम में इसको बनाना है, यानी इधर से इधर चले, फिर ऐसे चले गए और फिर ऐसे चले गए। तो पहले इस एक को एक बना लो, जो भी एलिमेंट है मैट्रिक्स का, इसको जीरो बनाओ, फिर इसको क्या करो, एक बनाओ और फिर इसको जीरो बनाओ। इसमें जो ऑपरेशन आपके लग रहे हैं उनको लिखते जाओ और ऑपरेशन कराते रहो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है ए 3, 10, 2 और 7। क्या ज्ञात करना है, इसका ए इन्वर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए इन्वर्स है वो ज्ञात करना है। तो ए इन्वर्स ज्ञात करना है, इसका मतलब देखो मैं थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ फैन। तो सबसे पहले तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे, ए इंटू आई ए लिखेंगे, ठीक है। तो इधर ए मैट्रिक्स लिख दिया, इधर आई की जगह आई मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स लिख दिया, ये आई की जगह आई मैट्रिक्स लिख दिया और इसकी जगह ये लिख दिया। अब देखो आपको भाई सबसे पहले ये देखो कि भाई इसको इकाई मैट्रिक्स बनाना है। इसको क्या करना है, इकाई मैट्रिक्स बनाना है। तो इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए देखो पहले इसमें किसी पंक्ति में एक है क्या, एक नहीं है। तो इस 3 को एक बनाना है, इस 3 को क्या करना है, आपको एक बनाना है। तो एक बनाने के लिए क्या करो, इस R1 में क्या करो, आप 3 का भाग दे दो। तो फर्स्ट ऑपरेशन देखो हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑपरेशन ये किया है कि भाई पहला इकाई मैट्रिक्स में सबसे पहले ये बनाना आपको 1 0, फिर इसको एक बनाना है, फिर इसको जीरो बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करो आप भाई, इसमें सबसे पहले एक बना रहे हैं तो एक 3 है उसको एक बनाना है। तो क्या करें, R1 में किसका भाग दे दें, 3 का भाग दे दें। तो R1 में 3 का भाग दे के यहाँ लिख दिया, 3 में 3 का दिया ये आ गया, 10 में 3 का दिया तो 10/3 आ गया। इधर भी आपको वो काम किया वो यहाँ काम करना है। तो यहाँ भी 3 का भाग देंगे, 1/3 आ गया और जीरो में कितने का भाग दो, जीरो ही आएगा, ठीक है। R2 हमने ऐसे कैसे रखा था, R2 को ऐसे कैसे रख दिया, यहाँ R1 में परिवर्तन किया, R1 में परिवर्तन कर दिया, R2 को ऐसे कैसे रख दिया, ठीक है। अब दूसरा ऑपरेशन देखो, 2 को जीरो बनाना है। 2 को क्या करना है, यहाँ देखो पहला एक बन गया, अब इसको जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाएगा, इसका मतलब ये कहाँ स्थित है, दूसरे में स्थित है, R2 में स्थित है। तो R2 को जीरो बनाना है। तो R2 को जीरो कैसे बनाएं, ये संक्रिया दे दी कि भाई R2 में से आप क्या करो, R1 को 2 से गुणा करके घटा दो। तो इसको R1 को 2 से गुणा करो और R2 में से घटाओ। तो इसको 2 से गुणा करूँगा एक को, तो 2 बन जाएगा, 2 - 2 यहाँ। अब R1 में कोई चेंज नहीं है तो पहले R1 को ऐसे कैसे लिख दो, R2 में चेंज कर रहे हो, R1 ऐसे कैसे है, तो दोनों मैट्रिक्स में का R1 है उसको ऐसे कैसे लिख दो, आप ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो R2 में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, R2 - 2R1, यानी R1 को 2 से गुणा करो और R2 में से घटाओ। तो यहाँ कितना बन गया, जीरो बन गया, 2 - 2 जीरो हो गया। इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 20/3 हो गया और उसमें से कितना घटाना आपको, 7 घटाना है। 20/3 उसमें से कितना घटाना है, 7 घटाना है। 2 से गुणा करोगे तो इसको 7 में से घटाएंगे तो ये बन जाएगा 7 - के 20/3।
7 माइनस 20/3, 7 21, 21 में से 20 गया तो 1/3, ये देखो 1/3 आ गया। ऐसे इधर वाले में भी आपको इसको किससे गुणा करना है, पहले 2 से गुणा करना है, तो ये 2/3 बन गया, और R2 में से घटाओगे तो माइनस का 2/3, ठीक है। इसको 0 को किससे गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे, 1 में से घटाओगे 1 आ गया, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद देखो, इसको 1 बनाया, 1 बन गया, ये 0 बन गया, अब इसको 1 बनाना है, तो पहले से ही 1 है हमारे पास, यहाँ नहीं है, कितना है, 1/3 है। तो 1/3 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 कहाँ स्थित है, पहले तो R2 में स्थित है। कहाँ स्थित है, R2 में स्थित है। तो R2 में स्थित है, इसका मतलब R2 को 3 से गुणा कर दे तो 1/3 की जगह क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये 1 बन गया। अब देखो R1 में चेंज नहीं किया, R1 को इसमें ऐसे कैसे लिख दिया, R1 में दोनों जगह क्या लिख दिया मैंने, ऐसे कैसे लिख दिया, और इसमें केवल 3 का गुणा करवाना है। तो 0 को 3 से करोगे 0 रहेगा, 1/3 को 3 से किया, ये आ गया, इसको 3 से करोगे तो -2 बच जाएगा, और यहाँ इसको 1 को 3 से करोगे तो कितना हो गया, 3 हो गया, ये बन गया। अब हमारे पास केवल एक एलिमेंट बचा है, कौन, 10/3, और 10/3 को क्या बनाना है, 0। अब 10/3 कहाँ स्थित है, R1 में, तो ये ऑपरेशन लगाया हमने कि R1 है उसको चेंज करेंगे R1 माइनस 10 R2, यानी R2 को 10/3 से गुणा करके घटाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ 0। यही काम इधर करना आपको कि भाई R1 है उसमें से R2 को 10/3 से गुणा करके घटाना है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपका आ गया A इन्वर्स है, उसका मान आ गया 7 - 2 और 10 और 3, ये तो A इन्वर्स होता है, तो ये A इन्वर्स का मान आ गया, यानी I इंटू A इन्वर्स बराबर I होता है, तो ये इधर I मिल गया, ये आपका A ही है, और ये क्या कहलाएगा, A इन्वर्स, तो A इन्वर्स का मान हमारे पास ये आ गया। तो वही कल वाला मेथड है, उसके अनुसार हमारे प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद देखो 10 नंबर प्रश्न देखो, ये 9 नंबर हो गया। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, वो देखें आप, 10 नंबर शायद इसमें स्कैन नहीं हुआ, 11 नंबर देख लो, 10 को लास्ट में देख लेंगे हम। तो 11 नंबर प्रश्न है, वो दे रखा है आपको 2, A का मान देखो यहाँ ये दे रखा है, A बराबर दे रखा है आपको, A का मान है 2 माइनस का 6, यही तो है A हमारा, ये क्या है, A प्रश्न में है। तो सबसे पहले इसका A इन्वर्स ज्ञात करना है भाई, इसका क्या ज्ञात करना है, A इन्वर्स, ये 1, ये हो गया माइनस का 6 और ये हो गया माइनस का 2, ठीक है। ये आपकी A दे रखा है, और यहाँ से क्या ज्ञात करना है आपको, A इन्वर्स ज्ञात करना है, तो वही लिखेंगे, A बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू A लिखेंगे। तो ये A मैट्रिक्स लिख दिया, ये हमारा I मैट्रिक्स लिख दिया, बराबर क्या है, इनटू में क्या है, A है। अब देखो इसमें देखो R2 में 1 है, यहाँ 1 नहीं है, तो पहला ऑपरेशन क्या करेंगे भाई, अगर पहले आपको किसी में पंक्ति में A मिलता है तो इन पंक्तियों को ही चेंज करके आप क्या कर लो, उसका मान निकाल लो। तो पंक्तियों को चेंज करके ही हम क्या निकाल सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं। तो पहले क्या किया है, R1 को R2 में चेंज कर दो, R1 को किस में चेंज कर दो आप, R2 में चेंज कर दो। तो R1 को R2 में चेंज करेंगे तो ये वाली पंक्ति है उसको तो पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। ये देखो इसको तो ऊपर ले गए और इसको कहाँ ले गए, नीचे ले गए, ठीक है। तो ये काम इधर कर रहे हो, वही काम इधर करना है। तो इसको भी क्या कर दिया, R1 को R1 में चेंज, R2 में चेंज कर दिया और R2 को R1 में चेंज कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ तो देखो 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। अब इस 2 को क्या बनाना आपको, भाई इकाई मैट्रिक्स लिख लिया करो आपको कि भाई आगे क्या करना है, 1 0 1 और ये 0 और 1 और 0, ठीक है। तो यहाँ अब देखो 0 बनाना है, 2 को 0 बनाना है, इसका मतलब 2 कहाँ स्थित है, R2 में। किसकी सहायता से बनाएंगे, R1 की सहायता से। इसका मतलब क्या किया, दूसरा ऑपरेशन हमने कि R2 में चेंज करो, क्या करो, R2 में से घटाओ R1 को 2 से गुणा करके। तो पहले तो क्या किया, R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 ऐसे कैसे, और इसका भी R1 है वो ऐसे कैसे लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया इसमें। इसके बाद देखो R2 है उसमें इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 - 2 कितना हो गया, 0, ठीक है। और इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये -4, और R2 में से घटाना है
तो कितना हो जाएगा, -6 + 4 कितना आ गया, -2 आ गया। ऐसे इधर वाली मैट्रिक्स में करना है। इधर वाली में इसको 0 को 2 से गुणा करोगे तो 0, 1 में से 0 को घटाओगे 1 ही रहेगा, ठीक है। फिर इसको 2 से गुणा करोगे 1 को, और फिर 0 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। अब क्या करना है, इस -2 को क्या बनाना आपको, इस -2 को 1 बनाना है। इसका मतलब ये कहाँ स्थित है, R2 में स्थित है। इसका मतलब क्या करें, इसमें -1/2 का भाग दे दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो R2 में चेंज किया, R2 में -2 का भाग दे दिया, R2 में किसका भाग दे दिया, -2 का भाग दे दिया। तो R2 R1 है उसको ऐसे कैसे, इसका भी R1 ऐसे कैसे, कोई परिवर्तन नहीं है। किस में चेंज कर रहे हैं, R2 में। तो R2 में क्या चेंज कर रहे हो, 2 का भाग दे रहे हैं, माइनस का 2 का भाग दे रहे हैं, तो 0 इसमें देंगे तो कितना हो गया, प्लस का 1। अब देखो ये है दूसरे वाला, तो इसमें -2 का भाग दोगे तो ये -1/2 हो गया, इसमें -2 का भाग दोगे तो ये +1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ ये हमारा 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया। अब इस -2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो -2 को 0 बनाएंगे, इसका मतलब R2 को हम किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, R1 में जोड़ दें, तो ये माइनस का और ये प्लस का 0 हो जाएगा। देखो R1 में चेंज किया हमने क्या, R1 + 2R2, R1 + 2R2, तो ये तो हमारा था, यहाँ क्या बन गया, 1। अब ये ऑपरेशन जो आपने इधर किया है ना कि भाई R1 को 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 को 2 से करेंगे 0 ही रहेगा। इसको किससे गुणा करके लिखेंगे, 2R2 में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 2R2 में जोड़ेंगे। तो 2R2 में जोड़ेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ। और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 2R2 में जोड़ेंगे किसको, 2 से गुणा करके R2 को 2 से गुणा करोगे -1 आ गया, तो ये -1 आ गया। भाई इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है, तो ये तो ऐसे कैसे आ गया दोनों का, यहाँ से उठा के इसको लिख दिया, यहाँ से उठा के इसको ऐसे कैसे लिख दिया, इसको उठा के यहाँ से ऐसे कैसे लिख दिया। परिवर्तन किस में करना है, R1 में, तो R1 में परिवर्तन किया, ये बन गया यहाँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो, R1 0 है यहाँ, और इसको R2 से गुणा करना है 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे -1/2 को, -1/2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -1, ये -1 लिख दिया। अब इसको क्या करो, ये तो 1 है हमारा, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमारे पास a बराबर क्या होता है, a बराबर, यहाँ गलत है, ये लिखते हैं हम कि a इन्वर्स है वो किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है। तो इधर तो I है, ये A है, ये क्या है, A इन्वर्स। तो A इन्वर्स का मान हमारा, ये जो मैट्रिक्स आई वही हमारी आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 10 है, वो आप लोग कर सकते हो आराम से, वही 2 × 2 क्रम की है, नहीं लास्ट में अगर टाइम मिला तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखो 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न में आपको वही कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, और इसका प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा क्या ज्ञात करना, आपको ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो ए इन्वर्स ज्ञात करना है, इसका मतलब वही क्या करना है, ए को बनाना है इकाई मैट्रिक्स, ए को क्या बनाना है, इकाई मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए × IA लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए × IA लिखते हैं, और इसके बाद ये लिखा। अब इसके बाद ये देखते हैं कि भाई पहला एलिमेंट 1 है क्या, पहला एलिमेंट 1 नहीं है, पहला एलिमेंट 1 नहीं है। अब पंक्ति में स्थित है क्या, देखो यहाँ पंक्ति में स्थित है, लेकिन ये दूसरे स्तंभ में है, तो स्तंभ पे तो हम संक्रिया ही नहीं कर रहे, स्तंभ पे तो क्या नहीं कर रहे, संक्रिया। अगर स्तंभ से करते हो तो फिर सारी संक्रिया स्तंभ की करनी पड़ेगी। तो मैंने एक ही मेथड काम में लिया है कंप्लीट प्रश्नावली में ही, कि भाई R1 R2 से ही क्या कर रहा हूँ, संक्रियाएँ कर रहा हूँ। तो यहाँ इस छेद को क्या बनाना है, ये 6 दिख रहा है, उसको क्या बनाना है आपको, 1। तो कहाँ स्थित है ये, R1 में। तो R1 में क्या करो, 6 का भाग दे दो। तो फर्स्ट ऑपरेशन हो गया हमारा, R1 में किसका भाग दे दिया, 6 का। तो 6 का भाग देते ही यहाँ 1 आ गया, यहाँ 6 का भाग देते ही ये -1/2 आ गया, इधर भाग देते 1/6 आ गया, और इधर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। R2 में कोई चेंज नहीं किया, R2 को ऐसे कैसे लिख दिया, यहाँ से उठा के R2 दोनों मैट्रिक्स का ऐसे कैसे उठा के हमने रख दिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। अब 1 बन गया, दूसरा एलिमेंट है, इसको 0 बनाना होता है। तो यहाँ कौन है,
-1/2 है। तो -1/2 को क्या करोगे, अब 0 बनाओगे, किसकी सहायता से, R1 की सहायता से। तो क्या करो, R1 को 2 से गुणा करो और इसमें जोड़ दो। देखो R2 में परिवर्तन किया हमने कि R2 + 2R1, R2 प्लस R2 में चेंज करना है क्या, R2 में जोड़ना है किसको, R1 को 2 से गुणा करके। तो 2 2 कितना हो गया, 0। अब यहाँ भी देखो, इसको 2 से गुणा करोगे ना, किसको, R1 को, तो -1 बचेगा और ऊपर क्या बचा, देखो -1/2, इसको किससे गुणा करना है, 2 से, तो यहाँ से कितना आया, -1। नीचे कौन है, +1, इनको भी जोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या बन गया, 0। और मैंने कहा था कि जब भी आपको किसी पंक्ति के दोनों एलिमेंट 0 मिल जाएं, ऐसी स्थिति बताई थी, पहली पंक्ति के मिल जाएं या दूसरी पंक्ति के दोनों एलिमेंट 0 मिल जाए, तब हम कहेंगे कि हमारी मैट्रिक्स है उसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि दूसरी पंक्ति के सभी एलिमेंट क्या हैं, शून्य हैं, ये रहे, दूसरी पंक्ति के एलिमेंट क्या हैं, शून्य हैं, अतः एक का अस्तित्व नहीं है। तो ऐसी स्थिति भी मिल सकती है, पहली पंक्ति के भी सारे एलिमेंट 0 बन सकते हैं और दूसरी पंक्ति के भी सारे एलिमेंट क्या बन सकते हैं, 0 बन सकते हैं। तो ये 2 स्थितियां हैं जिसमें हमारी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स है वो विद्यमान नहीं होगा। तो ये 12 नंबर में हम कह देंगे कि भाई दूसरी पंक्ति के सभी एलिमेंट क्या हैं, शून्य हैं, अतः ए इन्वर्स का अस्तित्व संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ हम 1 नहीं बना सकते, इस 0 की जगह इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए, जबकि यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब इस 0 को हम किस में चेंज नहीं कर सकते, 1 में चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का प्रतिलोम मैट्रिक्स है वो विद्यमान नहीं है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये कह रहा है कि ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है और इसका भी क्या ज्ञात करना है, आपको ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो ए इन्वर्स जब भी ज्ञात करना है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स है उसको क्या बनाना, आपको इकाई मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, इकाई मैट्रिक्स बनाना है। तो इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करो, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, ए इंटू आई ए लिखेंगे, ए इंटू आई ए लिखेंगे। इसके बाद ए की जगह ए लिख दिया, आई की जगह आई मैट्रिक्स लिख दिया और यहाँ कितना लिख दिया, ए लिख दिया। इसके बाद दूसरा काम ये देखते हैं कि भाई हमारी पंक्ति को ऊपर नीचे चेंज करने पर प्लस का 1 आ रहा है तो ही लेना है। देखो यहाँ कितना है, -1 है, यहाँ कितना है, 2। अगर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो आप, और फिर किसका भाग देना, माइनस का भाग। तो चेंज करो और फिर भाग दोगे, इसका मतलब डायरेक्ट ही भाग दे दो। तो इस 2 की जगह क्या बनाना, आपको 1 बनाना है। इस 2 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 में भाग दे देंगे, किसका, R1 में 2 का भाग दे देंगे। R1 में किसका भाग दे रहे हैं, 2 का। फर्स्ट ऑपरेशन ये है हमारा। तो R1 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ तो कितना बन गया, 1, और -3 में 2 का भाग देंगे तो -3/2। अब जो काम आपने इधर किया है, इस मैट्रिक्स पे किया है, वही काम इधर वाली मैट्रिक्स पे भी करना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2, और यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। इसके बाद देखो, अब ये 0 हो गया। अब इसमें R2 में हमने कोई चेंज नहीं किया, R2 को ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट है, ये -1 है, उसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। दूसरे एलिमेंट को क्या करना है, अब 0 बनाना है। तो 0 कैसे बने, दोनों को जोड़ने पे बन जाएगा। ये ऊपर प्लस का 1 है, नीचे माइनस का 1 है, तो R2 में चेंज कर दिया कि R1 + R2, R2 + R1 भी लिख सकते हो, और या फिर इसको क्या लिख सकते हो, R1 + R2, एक ही बात है। अरे 1 + 2 कह दो या 2 + 1 कह दो, तो ये ऑपरेशन भी सही लिखा है। कोई बच्चा इसको R1 + R2 लिखना चाहे तो भी सही है। अब यहाँ से देखो, दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ 0 बन गया, इसका मतलब इस और इसको जोड़ रहे हैं, तो यहाँ भी देखो इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। ये कितना है, -1.5 है और ये +2 है, तो कितना बच गया, -1/2 बच गया। यहाँ भी इन दोनों को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 0 + 1/2 कितना हो गया, 1/2, और 0 + 1 कितना हो गया, 1। R1 में तो हमने चेंज ही नहीं किया, R1 तो ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद देखो ये आ गया। अब क्या करना है, जो 1/2 है उसको 1 बनाना है। अब क्या करना है, 1/2 है उसको क्या करना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए 1/2 है, इसका मतलब इसको क्या करें, हम 2 से गुणा कर दें। तो अगला ऑपरेशन आ गया, R2 को 2 से गुणा कर दें, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा।
ये एक बन गया जी। तो इसको R1 में चेंज किया है क्या? नहीं किया। तो R1 ऐसे कैसे, इसका भी R1 ऐसे कैसे। चेंज किस में कर रहे हैं? R2 में। और R2 में भी क्या चेंज कर रहे हैं? 2 से गुणा कर रहे हैं। तो 0 को 2 से गुणा करोगे 0, 1/2 को 2 से गुणा करोगे 1। इधर भी इसको 2 से गुणा करोगे 1 हो गया, 1 को 2 से गुणा करोगे 2 हो गया। ठीक है। अब हमारे पास बचा कितना? माइनस का 3/2, जिसको क्या करना है? 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करो? R2 को 3/2 से गुणा करके इसमें जोड़ दो। तो 3/2 3/2, ये ऊपर माइनस का है नीचे प्लस का होगा, दोनों को जोड़ेंगे कट जाएगा। तो R1 में चेंज करना है क्या? R1 + 3R2, R1 + 3R2। तो R1 2 में चेंज किया क्या? 2 में कोई चेंज नहीं किया। तो इसको उठा के ऐसे कैसे और इसको उठा के भी ऐसे कैसे लिख दिया। चेंज किस में कर रहे हैं? R1 में। R1 में क्या चेंज कर रहे हैं? R1 और R2 को 3/2 से गुणा करके जोड़ना है। तो 0 को 3/2 से गुणा करोगे 0, और 0 में 1 जोड़ोगे 1। ठीक है। 1 को 3/2 से गुणा करोगे, इस 1 को 3/2 से गुणा करोगे, ऊपर वाले -3/2 में जोड़ोगे तो कितना बन गया? 0 बन गया। तो यही काम यहाँ करना है आपको। 1 को 3/2 से गुणा करोगे तो 3/2, और 3/2 में आधा जोड़ोगे, यानी 1.5 और आधा कितना हो गया? 2 हो गया। ऐसे ही इसको 2 से गुणा करोगे, ये 3/2 से गुणा करोगे R2 को, तो 3 बच गया, और उसमें 0 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 3। तो ये हमारे पास A इन्वर्स है, उसका मान आ गया। यानी A के गुणा में होता है वही हमारी क्या होती है? A मैट्रिक्स होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें आपको ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है A, और इसका क्या ज्ञात करना है आपको? A इन्वर्स। सारे प्रश्न एक ही मेथड के हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है? एक को आपको इकाई मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है? इकाई मैट्रिक्स बनाना है। अब इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? IA बराबर I इंटू A लिखेंगे। A की जगह A मैट्रिक्स लिखा, I की जगह I मैट्रिक्स लिखा, A गुणा में रह गया। अब देखो इसमें 2 है क्या इकाई की जगह? इस 2 को 1 बनाना है। इस 2 को क्या करना है? 1 बनाना है। तो इस 2 को 1 बनाने के लिए क्या करो? ये कहाँ स्थित है पहले तो ये देखो, R1 में स्थित है। तो R1 में क्या करो आप? 2 का भाग दे दो। R1 में किसका भाग दे दो? 2 का भाग दे दो। R2 में कोई चेंज नहीं है, ये R2 ऐसे कैसे, इसका भी R2 ऐसे कैसे। चेंज किस में किया है? R1 में। तो R1 में 2 का भाग दे के लिखो, तो 2/2 करोगे 1 आ जाएगा, 1 में 2 का भाग दोगे आधा आ जाएगा, 1 में 2 का भाग दोगे 1/2 आ जाएगा, और 0 में 2 का भाग दोगे तो 0 आ जाएगा। आ गया। इसके बाद ये 1 बन गया। अब इस 4 को 0 बनाना है। इस 4 को क्या करना है? 0 बनाना है। तो 4 को 0 बनाने के लिए क्या करें हम? भाई इसको, ये R2 है, ये R1 है, तो या तो R2 में चेंज करेंगे। R2 में क्या चेंज करेंगे? R1 को 4 से गुणा करके इसमें से घटा दें। R2 को 4, R1 को 4 से गुणा करके R2 में से घटा दे, तो 4 - 4 कितना हो गया? 0। लेकिन देखो 1/2 को 4 से गुणा करोगे आप, इसको भी करना है ना, तो 1/2 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2। अब नीचे भी कितना है? 2। तो 2 में से 2 घटाओगे 0 बन गया। ये देखो दूसरी पंक्ति के सभी एलिमेंट क्या बन गए? 0। तो द्वितीय पंक्ति के सभी एलिमेंट क्या हो गए? 0 हो गए। अतः क्या हो जाएगा? इसका A इन्वर्स है वो विद्यमान नहीं है, या A इन्वर्स का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या आ गया? इसका सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। तो अब तक के जितने भी प्रश्न किए थे हमने वो 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स के थे। कितने क्रम की के थे? 2 इंटू 2 के। अब जो प्रश्न हैं वो 3 इंटू 3 क्रम के हैं, तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा। भाई पहले आपके पास R1 R2 पे ऑपरेशन चल रहे थे, अब किस पे करोगे? R1 R2 R3 पे ऑपरेशन हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका क्या ज्ञात करना है आपको? A इन्वर्स ज्ञात करना है। तो 2 और 3 क्रम को देख के घबराना नहीं है, वही काम करना है आपको जो पहले करते आ रहे हैं। भाई यहाँ अब आपको इकाई मैट्रिक्स बनानी है A की, वो कितने क्रम की बनाएंगे? 3 क्रम की बनाएंगे। कितने क्रम की बनाएंगे? 3 क्रम की बनाएंगे। ये मैट्रिक्स आपको बनानी है। देखो,
और जब 3 क्रम की हो तो थोड़ा सा प्रश्न है वो लेंथी हो जाता है। तो उस केस में क्या कर सकते हो, जैसे अब तक हम एक एक प्रश्न पे एक एक संक्रियाएं लगा रहे थे, यानी एक पंक्ति में एक बार परिवर्तन कर रहे थे। इस केस में आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आवश्यकता है तो। और कोई बच्चा नहीं करना चाहता, एक एक ही करेगा, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो ऐसा नहीं कि सारी संक्रियाएं हैं वो एक ही मैट्रिक्स पे लगा दी, अधिकतम 2 संक्रियाएं एक साथ लगा सकते हो आप, नहीं तो एक एक से ही करने हैं सारे प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ देखो आपको क्या करना है, ए इन्वर्स का मान ज्ञात करना है, तो इकाई मैट्रिक्स आपको बनाना है। तो ये आपकी ए हो गई। सबसे पहले क्या करते हैं, ए इंटू आई ए का रूप में, इसको ए इंटू आई ए के रूप में लिखते हैं। ए की जगह ए लिखा, आई की जगह 3 क्रम की आई लिख दी, और ए गुणा में है ही। ठीक है, अब देखो एक है क्या, इसमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब पहला एलिमेंट है उसको क्या बनाना, आपको इस 2 को 1 बनाना है। तो 2 कहाँ स्थित है, 2 है वो कहाँ स्थित है, हमारा R1 में स्थित है। कहाँ स्थित है, R1 में स्थित है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि भाई इस R1 है उसको चेंज कर सकते हैं हम। कैसे, R1 + R2 - 3R1 कर दें, तो यहाँ 1 बन सकता है। देखो इस 2 को और 2 को जोड़ेंगे तो 4 बन गया ना। 4 में से किसको घटा दो, 3 को घटा दो। 4 में से किसको घटा दो, 3 को घटा दो। अगर ऐसा नहीं करते हो, ऐसा नहीं करते हो तो वो आपकी पूर्व संक्रिया उसके अनुसार भी कर सकते हो। कैसे, कि भाई इसमें किसका भाग देखे। भाई जैसे कोई बच्चा ये संक्रिया नहीं लगाना चाहता है कि मैं ये क्यों लगाऊँ, R1 + R2 - R3 क्यों करूँ, मैं तो क्या करूँगा, R1 में किसका भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा। तो वो ऐसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वही मैट्रिक्स बनेगी आपकी। भाई जो कुछ बनेगी, लेकिन जो फाइनल इन्वर्स मैट्रिक्स आएगी ना वो दोनों की क्या आएगी, सेम। हमने लिखा था कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका प्रतिलोम मैट्रिक्स है वो अद्वितीय होता है, यानी एक ही मान आएगा उसका। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको शॉर्ट करने के चक्कर में इसको ऐसे लिख दिया कि R1 है उसको चेंज किया R1 + R2 - R3 से। ठीक है, अगर कोई बच्चा इसको ऐसे करना चाहता है कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कि भाई R1 है उसको चेंज कर सकते हैं हम। कैसे, कि भाई इसमें किसका भाग देके, 2 का भाग देके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या किया हमने, R1 + R2 - R3, यानी इन दोनों को जोड़ा R1 R2 को, और किसको घटाना है, R3। अब बताओ परिवर्तन किस में हो रहा है, केवल R1 में। इसका मतलब R2 R3 है दोनों मैट्रिक्स की, ऐसे कैसे लिख दी। R1 जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा उसको पहले लिख लो, फिर आपका एक ही जगह माइंड काम करेगा कि भाई किस में परिवर्तन करना है। तो R1 में परिवर्तन करना है, तो R2 R3 को दोनों मैट्रिक्स में ऐसे कैसे हमने लिख दिया। अब देखो R1 में क्या चेंज कर रहे हो, R1 R2 को जोड़ना है, R3 को घटाना है। 2 और 2 को जोड़ोगे 4, 4 में से किसको घटाना है, 3 को, तो 1 आ गया। फिर -3 और 2 को जोड़ोगे पहले तो -1 बचेगा, और -1 में से किसको घटाओगे, -2 को, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, घटाओगे तो -2। तो यहाँ कितना आ गया, +1 आ गया। यहाँ +1 पहले आ गया था, ये आ गया। अब इसको भी क्या कर रहे हो, 3 और 3 को जोड़ोगे 6 हो गया। 6 में से किसको घटाओगे, 2 को घटाओगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। यही काम इधर करना है। R1 R2 को जोड़ोगे 1 बनेगा, 1 में से 0 घटाओगे 1 ही बनेगा। 0 और 1 को जोड़ोगे 1, 1 में से 0 घटाओगे 1 ही बनेगा। फिर 0 को और 0 को जोड़ोगे 0 रहेगा, 0 में से तीसरी को घटा रहे हो तो कितना आएगा, -1 आएगा। यह आ गया। अब दूसरा काम क्या कर रहे हैं हम, भाई अब 2 और 3 है उसको 0 बनाना है। किसको बनाना है, 2 और 3 को क्या करना है, 0 बनाना है। अब 2 और 3 को 0 बनाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 संक्रियाएं एक साथ लगा रहे हैं। 2 तो कहाँ स्थित है, R2 में। 3 कहाँ स्थित है, R3 में। आप एक एक लगाना चाहते हो तो एक बार में 1 लगा लो, दूसरी बार में 1 लगा लेना, या फिर दोनों एक साथ करते हो तो एक साथ कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ देखो किस में परिवर्तन नहीं कर रहे हम, R1 में। तो इसका R1 ऐसे कैसे, इसका भी R1 ऐसे कैसे, इनमें परिवर्तन नहीं हो रहा। अब R2 में परिवर्तन कर रहा हूँ मैं। कोई बच्चा कहेगा मैं अगली स्टेप में करूँगा तो 1 लगा ले और तीसरी को ऐसे कैसे लिख ले वो, और फिर अगली स्टेप में R3 में परिवर्तन कर दे, 1 और बन जाएगी। ठीक है, या फिर अधिकतम 2 हैं वो एक साथ क्या कर सकते हो आप, 2 ऑपरेशन एक साथ लागू कर सकते हो जब आपकी 3 × 3 क्रम की मैट्रिक्स हो तब। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, इसको 0 बनाना है 2 को। तो इस 2 को 0 बनाने के लिए, यानी R2 वाले 2 को क्या करना है, 0 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, R2 में से R1 को 2 से गुणा करके घटाएंगे। तो देखो इसको 2 से गुणा करना है, इस लाइन को, और इसमें से घटाना है। 2 से करोगे तो 0, ये भी कितना हो गया, 0। 4 को 2 से गुणा किया तो 8, और
8 और किस में से घटाना है, R2 में से घटाना है। R2 में से घटाओगे तो 8 और 3 में से 8 को घटाओगे -5 आ गया, तो ये लाइन आ गई। ऐसे इधर वालों को घटाओगे तो ये प्राप्त हो जाएगी। फिर अगर कोई बच्चा ये कहता है कि ये ऑपरेशन यहाँ नहीं लगाना अगली मैट्रिक्स में, तो ये इसको ऐसे कैसे लिख दे, तीसरी पंक्ति को भी यहाँ, और यहीं लगाना चाहता है तब यहाँ R3 में भी परिवर्तन कर दे। भाई R3 में क्या कर रहा है, R3 में से 3R1 घटाना है, यानी R3 वाली ये लाइन है, इस लाइन को 3 से गुणा करके इसमें से घटाते वो, यानी ये R3 है, ये R3 है, और ये कौन है, R1 है। तो R1 को 3 से गुणा करके इसमें से घटाते, तो 3 - 3 0 हो जाएगा। इसको 3 से गुणा करेगा 3 और इसमें से घटाएगा, किसमें से, R3 में से, तो -2 और -3 -5 हो गया। फिर इसको 3 से गुणा करेगा तो 4 3 12 और 2 में से घटाएगा तो -10। यही काम आपको सेम यहाँ करना है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ प्राप्त हो गई। लेकिन अभी इकाई मैट्रिक्स नहीं बनी है। अब क्या करना है आपको, इस -5 को 0 बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको करते हैं हम। अब देखो उस -5 को 0 बनाने के लिए क्या करो, -5 कहाँ स्थित था, -5 स्थित था R3 में। कहाँ स्थित था, R3 में। तो R3 को और इसको चेंज कर दिया। देखो पीछे वाली स्टेप में भाई, यहाँ देखो मैं -5 है ना, और यहाँ कितना है 0। अब क्या आपको यहाँ 0 चाहिए क्या, यहाँ 0 चाहिए क्या आपको, नहीं चाहिए। यहाँ देखो कितना चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करो, इस R3 को और R2 को चेंज कर दो। आप क्या कर दो, R2 और R3 को चेंज कर दो। क्यों, क्योंकि यहाँ -5 बचेगा और -5 में फिर -5 में -5 का भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ 1, क्योंकि यहाँ आपको 1 चाहिए ना। तो यहाँ फिलहाल कितना चल रहा है हमारे पास, 0 चल रहा है यहाँ, ठीक है। तो इस 0 को 1 बनाना है, तो ये R3 और R2 है, उनको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो हमने क्या किया, R2 और R3 को चेंज कर दिया। R2 को R3 बना दिया ये, और ये R3 थी उसको क्या कर दिया R2, और R2 था उसको R3। तो इधर भी यही काम करना है। तो ये ऑपरेशन हमने ऑपरेट कर दिया कि भाई R2 है उसको R3 बना दो, और R3 है उसको क्या बना दो, R2 बना दो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस -5 की जगह कितना चाहिए आपको, भाई यहाँ तो देखो ऑटोमेटिक ही 0 बन गया, यहाँ भी 0 बन गया, और यहाँ कितना बनाना है आपको, अब -5 है उसकी जगह क्या बनाना है आपको, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करो आप, और इसकी जगह भी क्या बनाना है, -5 की जगह भी 1 बनाना है। तो दोनों में एक साथ संक्रिया कर दी इसने कि R2 है उसमें भी -5 का भाग दे दिया, R3 है उसमें भी किसका भाग दे दिया, -5 का भाग दे दिया। तो -5 का भाग देते ही देखो ये -5 जो मैंने राउंड किए हैं उसकी जगह यहाँ 1 हो गया, और यहाँ भी कितना हो गया, 1 हो गया। यही काम आपको इधर करना है, इसमें भी -5 का भाग देना है और इसमें भी किसका भाग देना है, -5 का भाग देना है। तो ये स्थिति हमारे पास बन गई। अब देखो हमारे पास 2 ही एलिमेंट ऐसे बचे हैं जिनको 0 बनाना है। एक तो किसको बनाना है, 2 को बनाना है, एक किसको बनाना है, 4 को बनाना है। तो 2 कहाँ स्थित है, R2 में। तो R2 को क्या कर दो, इसको 0 बनाने के लिए R3 की सहायता ले लो आप। भाई R3 को 2 से गुणा करके इसमें से घटा दो। ये देखो R2 में चेंज किया हमने, R2 - 3R2, और R1 वाला 4 है उसको भी क्या कर दो आप, 0 बना दो। R1 वाला 4 है उसको भी 0 बनाने के लिए यही संक्रिया कर दी कि R1 में से क्या करो, 4 से गुणा करके R3 को घटा दो, ठीक है। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, यहाँ 0 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ये स्थिति प्राप्त हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखो इस पे ही संक्रियाएँ लगाएंगे हम, तो ये हमारे पास ये स्थिति बन जाएगी। और यहाँ भी ये संक्रियाएँ सेम इधर लगानी है, इस मैट्रिक्स पे लगाई है, ये भी यहाँ हमने लगा दी, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कह रहा है कि R1 - R2 के प्रयोग से अब ये बच गया हमारा क्या, ये 1 है उसको भी क्या बनाना आपको, 0 बनाना है। इस 1 को भी क्या करना है आपको, 0 बनाना है। ये बाकी रह गया ना अभी, ये रहा देखो, ये 1 है उसको क्या बनाना है, 0। तो 1 कहाँ स्थित है, R1 में स्थित है,
ए कहाँ स्थित है आपका R1 में स्थित है। तो R1 में से क्या करो आप R2 को घटा दो, 1 माइनस 1 करते ही 0 हो जाएगा। तो R1 में से R2 करते ये भी क्या बन गया 0। तो यहाँ भी क्या करना है R1 में से R2 को घटाना है, तो ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया। अब इसमें से देखो बट्टे में 5 है तो 5 कॉमन लेते हो तो ठीक है, नहीं कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ये मैट्रिक्स ही लिख देना इसको 5 से गुणा करके ही कि भाई ये मैट्रिक्स आई ना, वही क्या हमारी ए इनवर्स है। यही क्या है ए इनवर्स है। तो 2 क्रम और 3 क्रम में आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आपका मेथड है वो सेम ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर में भी आपको 3 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स दे रखी है और इसमें आपको वही क्या ज्ञात करना है ए इनवर्स। तो इकाई मैट्रिक्स किस क्रम की बनानी है आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 क्रम की बनानी है। ठीक है। सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिखा। सबसे पहले क्या करते हैं ए बराबर आई इंटू ए के रूप में लिख दिया। तो ये हमारी ये मैट्रिक्स हो गई है। अब देखो इसका प्रथम एलिमेंट 1 होता है, एक ही है। ठीक है। दूसरा एलिमेंट है उसको 0 बनाना है, इसको भी एलिमेंट को क्या करना है 0 बनाना है। तो इसको 0 कैसे बनाए, कहाँ स्थित है R2 में। इसका मतलब R2 पे ऑपरेशन करेंगे, R1 को 3 से गुणा करें इसमें जोड़ दें। देखो R2 में परिवर्तन करेंगे, R1 को 3 से गुणा करके R2 में जोड़ेंगे, इस 3 की जगह क्या बन जाएगा 0। R3 वाला दूसरा ऑपरेशन भी यहीं साथ कर रहा है कि भाई R3 है, R3 में कौन है यहाँ 2 है, 2 को 0 बनाना है। इसका मतलब क्या करो R3 में से R1 को 2 से गुणा करके घटा दो। R3 में से R1 को 2 से गुणा करके घटा दो। तो यहाँ देखो 2 से गुणा करेंगे 2 हो गया और यहाँ कितना है 2, तो 2 में से 2 घटाओगे तो कितना बन गया 0 बन गया। तो यही काम आपको इधर भी करना है। किस किस में परिवर्तन किया R2 और R3 में। तो R1 इसका ऐसे कैसे, इसका भी R1 ऐसे कैसे, यहाँ से उठा के लिख दिया R1 दोनों के। अब इसमें क्या परिवर्तन कर रहे हो कि R1 को 3 से गुणा करना है और फिर R2 में क्या करना है जोड़ना है। तो इसको 1 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 और ये माइनस का 3 0 हो गया। इसको 3 से गुणा करो कितना हो गया 9 और 9 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9। फिर इसको 3 से गुणा करेंगे माइनस का 6 और इसको इसमें क्या करना है जोड़ना है। तो माइनस का 6 और माइनस का 5 कितना हो गया माइनस का 11 हो गया। ठीक है। यही काम आपको इधर करना है। इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3 और 3 में क्या करेंगे 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आ गया। इसको 3 से गुणा करके इसमें जोड़ना है तो 0 को 3 से करो या 4 से करो 0 ही रहेगा। तो यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। 0 0 ये 0 हो ही गया। अब R3 में क्या परिवर्तन किया है कि R3 में से घटाना है क्या R1 को 2 से गुणा करके। तो R1 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 और इसमें से 2 में से 2 घटाओगे तो 0 आ गया। इसको 2 से गुणा करोगे तो 6, 5 में से घटाओगे -1 आ गया। इसको 2 से गुणा करोगे कितना हो गया -4, 0 में से घटाओगे +4 आ गया। ऐसे ही यहाँ काम करना आपको कि भाई इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 0 में से घटाएंगे तो कितना आएगा -2 आ जाएगा। इसको 2 से गुणा करेंगे 0 0 ही रहेगा। ये 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 ही रहेगा और 1 का 1 आ गया। ये हमारे पास स्थिति आ गई। तो आप इनको दोनों को अलग अलग स्टेप में भी कर सकते हो और एक ही स्टेप में भी कर सकते हो, दोनों सही है। ठीक है। इसके बाद देखो ये स्थिति हमारे पास आ गई, यानी ये भी हमारा 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, यानी इस स्तंभ का काम तो हो गया। अब आपको क्या करना है इसको 0 बनाना है, -1 को क्या करना है 0 बनाना है। कैसे बन सकता है यहाँ से सोचो देखें। अगर इसको 3 से गुणा करके इसमें जोड़ दें, इसको 3 से गुणा करें R3 को और फिर इसमें जोड़ दें किसमें R1 में, तो ये -3 + 3 0 बन सकता है। देखो नेक्स्ट स्टेप में ये कह रहा है यहाँ बीच में क्या बनाओ पहले 1 बना रहा है। यहाँ देखो भाई यहाँ हमारा कितना है 9, जबकि यहाँ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1। तो इसमें क्या करें हम R2 में 9 का भाग देके पहले इसको क्या बना देते हैं 1 बना देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया हमने कि R2 है उसमें क्या किया 9 का भाग देके और हमने किसको 1 बना दिया, इसको 1 बना दिया। इसका मतलब R3 में इसमें कोई चेंज नहीं किया, R3 R1 में कोई चेंज नहीं किया। इनको ऐसे कैसे लिखा है केवल R2 में परिवर्तन किया है, वो भी क्या किया है 9 का भाग दिया है, 9 का भाग दे के लिखा। इधर 9 का भाग इधर भी 9 का भाग। ठीक है।
इसके बाद देखो अब इसको जीरो बना दो इस -1 को। तो -1 के लिए भी बता रहा था मैं आपको कि भाई क्या कर सकते हो आप इसको जीरो बनाने के लिए R3 में चेंज कर रहा है। ये R3 को जीरो बनाने के लिए क्या कर रहा है R3 + R3 और +R2 ये दोनों है ना, इन दोनों को ही जोड़ दो भाई। ये +1 है ये -1 है, जोड़ते ही क्या बन रहा है जीरो बन रहा है। तो R3 में चेंज कर दिया हमने R2 + R3 लिख दो या R3 + R1। तो किस में परिवर्तन नहीं किया, R1 में कोई परिवर्तन नहीं, इसके भी R1 में कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे कैसे। इसके R2 में कोई परिवर्तन नहीं, इसके भी R2 में कोई परिवर्तन नहीं, ऐसे कैसे लिख दिया। अब R3 में परिवर्तन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोनों को जोड़ रहे हैं। तो 0 + 0 करोगे जीरो ही आएगा। यहाँ 1 और -1 जोड़ोगे जीरो आ जाएगा। -11/9 और +4 जोड़ोगे -11/9 और +4 तो कितना हो गया 36 और 36 तो प्लस का -11 यानी 25/9 आ गया। कितना आ गया 25/9 आ गया। ऐसे ही आपको इधर करना है भाई, एक किसको जोड़ना है 1/3 और -2 को जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा -5/3। यहाँ 1/9 और 0 को जोड़ना है 1/9 आ जाएगा। और यहाँ 0 और 1 को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा 0 बन गया। अब क्या करो आप भाई, यहाँ आपको क्या चाहिए भाई 1 चाहिए। देखो इकाई मैट्रिक्स इस प्रकार से चल रही थी हमारी 1 0 0 फिर 0 1 और 0, ये तो बन गया। अब इसको 1 बनाना है कोने वाले को। तो कोने में देखो कौन है 25/9 है ना, ये देखो 25/9, इसकी जगह क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो क्या करो 25/9 है, उसको 1 बनाने के लिए उसकी उल्टी संख्या से गुणा कर दो 9/25 से। तो R3 में चेंज करना आपको कि इसको 9/25 से क्या कर दो गुणा कर दो। इसका मतलब R1 R2 में चेंज है क्या, नहीं है। R1 ऐसे कैसे ऊपर से देख के लिख दिया, R2 भी ऐसे कैसे लिख दिया, इसमें भी R1 ऐसे कैसे R2 भी ऐसे कैसे, कोई परिवर्तन नहीं किया इसमें। ठीक है, R3 में परिवर्तन कर रहे हैं क्या 9/25 से गुणा कर रहे हैं। तो 0 को 9/25 से करेंगे, इसको भी 0 और ये कितना बन गया यहाँ 1 बन गया भाई। इनको कराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और यहाँ 1 बन गया। अब इसमें भी आपको 9/25 से ही गुणा करना है। तो यहाँ 3/5 आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा, 9/25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे को 3 एलिमेंट और बच रहे हैं, उसको 0 बनाना है। अब देखो ये बन गया। अब 9/11 है, उसकी जगह क्या बनाना आपको 0 बनाना है। 11/9 है। अगर मैं R3 को 11/9 से गुणा करके जोड़ दूँ, ये 1 है ना, इसको 11/9 से गुणा करके इसमें जोड़ दूँ तो ये 0 बन सकता है। इसका मतलब R2 में परिवर्तन किया क्या 11/9 से R3 को गुणा करो और जोड़ दो। ठीक है, इसको भी 0 बनाना है। तो ये देखो -2 है और यहाँ कितना है +1। दूसरी स्टेप में ये कह सकता हूँ कि R1 में अगर मैं R3 को 2 से गुणा करके जोड़ दूँ तो क्या मिल जाएगा, यहाँ भी 0 मिल जाएगा। तो ये 2 ऑपरेशन लगा दिए, अलग अलग भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या किया भाई, एक तो R2 में परिवर्तन किया और एक R1 में परिवर्तन किया। R3 में किया क्या, नहीं किया। तो सबसे पहले R3 को ऐसे कैसे लिखा दोनों मैट्रिक्सों का। ठीक है, अब देखो R2 में क्या परिवर्तन कर रहे हो, R2 में परिवर्तन कर रहे हैं कि R3 को 11/9 से गुणा करना है और R2 में जोड़ना है। तो इसको 11/9 से गुणा करके और किस में जोड़ना है R2 और R3 को जोड़ना है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से ये बन जाएगा और यहाँ से ये स्टेप बन जाएगी। ये स्टेप यहाँ देख लेना, करना क्या है R2 में परिवर्तन करना है। R2 तो ऐसे कैसे रखना है, R3 को क्या करना है, यहाँ R3 ये है ना, इसको 11/9 से गुणा करके इस R2 में जोड़ना है। तो इधर भी यही काम करना है, इसको 11/9 से गुणा करना है और इस R2 में आपको जोड़ना है। तो आपको ये स्टेप मिल जाएगी। ठीक है, R1 है उसमें क्या चेंज किया R1 + 3R2, R1 + 3R2। इसका मतलब R1 में चेंज करना है। R3 को तो किससे गुणा करना है 3 से, R3 को तो 2 से गुणा करना है, इसका भी और इसका भी, दोनों को किससे गुणा करना है 2 से। और किस में जोड़ना है R1 में जोड़ना है, किस में जोड़ना है R1 में जोड़ना है। तो हमारे पास ये स्टेप प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो अब भी हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा बच रहा है जिसका मान 0 नहीं हुआ और वो कौन है 3 है।
कौन है 3। अब इस 3 को 0 बनाना है तो क्या करो, R2 की सहायता से बना सकते हैं। R2 को अगर हम 3 से गुणा करें और फिर R1 में से घटाएं तो 3 - 3 0 हो सकता है। ये देखो R1 में चेंज किया क्या, R1 - 3R2, तो क्या R2 R3 में चेंज किया क्या, नहीं किया। R2 ऐसे कैसे, R3 ऐसे कैसे, इसका भी R2 ऐसे कैसे, R3 ऐसे कैसे, उठा के रख दिया। अब R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 में क्या करेंगे, R2 को 2 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा करो, इसमें से घटा दो, इसको 2 से गुणा करो और इसमें से घटा दो, तो आपको ये स्टेप प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल गया, ये A गुणा में है, ये मैट्रिक्स सही, तो ये क्या मिल जाएगा आपको। अब ये 25 कॉमन ले भी सकते हो, नहीं लेते हो तो भी सही है, तो ये हमारा A इन्वर्स का मान आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 × 3 क्रम की है, उसमें भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, ये भी 3 × 3 क्रम का है। ये देखो इसमें भी क्या ज्ञात करना है, A इन्वर्स ज्ञात करना है, किससे, प्रारंभिक संक्रिया से। तो I × A, I की जगह I लिखेंगे, A की जगह A लिखेंगे, तो A की जगह A लिख दिया, I की जगह ये लिख दिया। अब देखो यहाँ क्या करना है, आपको 1 बनाना है, तो सबसे पहले क्या करो, R1 में 2 का भाग दे दो, पूरी पंक्ति में इधर भी 2 का भाग दे दो और इधर भी 2 का भाग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, दोनों को ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 की जगह 0 बनाना है, तो ये 5 की जगह 0 बनाना है, तो R1 को 5 से गुणा कर दो और R2 में से घटा दो, 0 बन जाएगा। ये लो R2 में क्या करो, R2 में परिवर्तन करो। कैसा परिवर्तन करना है कि R2 में से R1 को 5 से गुणा करके घटाना है। ये R2 है, ये R1 है, तो R1 को 5 से गुणा करो और इस R2 में से घटा दो। ठीक है, तो आपको ये स्टेप मिल जाएगी। R1 R3 में कोई चेंज नहीं, ये ऐसे कैसे, ये भी ऐसे कैसे, यहाँ भी ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे। अब इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसको R2 में से इस R1 को 5 से गुणा करो और इसमें से घटा दो, तो इसमें से घटाओगे तो आपको ये स्टेप मिल जाएगी, ये स्टेप आपको प्राप्त हो जाएगी। जोड़ बाकी है, नॉर्मल से आराम से हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो इसके नेक्स्ट क्या करता है भाई, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये यहाँ 1 है ही। अब इसको 0 बनाना, आपको इसको क्या करना है, 0 बनाना है। कैसे बन सकता है, यहाँ देखो भाई, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या करो, इसमें से इसको घटा दो भाई, R2 में से R1 को घटा दो, ये R2 में से R3 को घटा दो, या फिर R3 में से R2 को घटा दो। देखो इसको 0 बनाने के लिए यहाँ क्या किया है, इसने R3 में चेंज किया है, और R3 में क्या किया है, R3 - R2। इसमें ये कह रहा है कि R3 है उसको चेंज करो, कैसे, R3 - R2, यानी R3 में से किसको घटाना है, R2 को घटाना है। तो R1 में कोई चेंज नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं, R2 में कोई चेंज नहीं, R2 में कोई चेंज नहीं, पीछे वाली मैट्रिक्स से उठा के देखो, सीधा का सीधा लिख दिया R1 R2 में। अब यहाँ R3 में से किसको घटाना है, ये R3 है, इसमें से किसको घटाना है, R2 को घटाना है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। इधर भी R3 में से किसको घटाना है, R2 को घटाना है, ये प्राप्त हो गया। अब ये भी देखो हमारा 1 0 0 हो गया, ये 0 1 1 हो गया, यहाँ 1 चाहिए, 1 मिल गया। ठीक है, अब हमारा टारगेट है कि इसको 0 बनाना है और एक इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो इसको 0 बनाते हैं पहले। इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, इसको 0 बनाने के लिए इसकी सहायता ले लें हम, किसकी, इसकी सहायता ले लें। ठीक है, तो क्या करो, R2 में है ना 5/2, तो R2 में 5/2 है, हाँ पहले यहाँ क्या किया है इसने, 1/2 है ना, उसको 1 बनाया है, तो 1/2 है, उसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो R3 में परिवर्तन कर दिया क्या, कि R3 को 2 से गुणा करते ही यहाँ जो मैंने ग्राउंड में लिया है ना, ये ऊपर 1/2 इस मैट्रिक्स में, उसकी जगह क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें किस में परिवर्तन करना है, R3 में। और क्या परिवर्तन करना है कि उसको 2 से गुणा करना है, तो इसको भी 2 से, इसको 2 से गुणा करके लिख दिया इस लाइन को यहाँ, और इस लाइन को भी 2 से गुणा करके यहाँ लिख दिया। 2 से गुणा करते ही देखो 2 हट गया, इसमें -2 हो गया, यहाँ 1 की जगह कितना हो गया, 2 हो गया।
अब देखो इसमें इसको और इसको जीरो और बनाना है, इन दोनों को जो राउंड किया है उनको क्या करना है, जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करो भाई, ये कहाँ स्थित है, माइनस ये प्लस के 5/2 स्थित है R2 में। तो R2 में क्या करो आप, R2 में से R3 है ना ये एक वाला, इसको किससे गुणा करो, माइनस के 5/2 से गुणा करो और जोड़ो। ये देखो R2 में परिवर्तन करो कि R2 माइनस 5/2 R3, ठीक है। तो ये 5/2 से 5/2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, जीरो। ऐसे इसकी बात करें, इस माइनस 1/2 को जीरो बनाना, इसका मतलब इसमें किसका भाग दो, पहले R3 में 2 का भाग दो, R3 में 2 का भाग दो और इसमें जोड़ दो। ये देखो R1 में परिवर्तन क्या करेंगे, R1 में जोड़ना है R3 में किसका भाग देके, 2 का, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो, ठीक है। अब देखो R3 में परिवर्तन है क्या, नहीं है, 2 में परिवर्तन करना है 1 में, 3 ऐसे कैसे, यहाँ से उठा के लिख दिया ऐसे कैसे, ठीक है। अब R2 में परिवर्तन करना है, R3 को किससे गुणा करना है, 5/2 से गुणा करना है, और यानी इसको 5/2 से गुणा करना है और इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है। तो आपको ये स्टेप मिल जाएगी। यहाँ भी यही काम करना है, इसको 5/2 से गुणा करना है और इसमें से क्या करना है, घटाना है। आपको ये स्टेप मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही R1 में क्या परिवर्तन किया है, तो भाई R1 में जोड़ना है क्या, R3 में 2 का भाग देकर, R3 में क्या करना है, पहले 2 का भाग देना है और फिर किस में जोड़ना है, R1 में जोड़ना है। इधर भी यही काम करना है। तो आपको ये स्टेप मिल जाएगी इधर तो R1 में, और इधर ये स्टेप मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इधर इकाई मैट्रिक्स बन गई। तो ये क्या आ गया हमारा, A इन्वर्स। तो ये किसका मान आ गया, A इन्वर्स का मान आ गया, ठीक है। तो आपको केवल जोड़ बाकी करने हैं, बाकी ऑपरेशन करना, काफ़ी सारे प्रश्न हैं, सभी में एक ही मेथड हमारा चल रहा है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स A और B एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या संबंध होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि कोई भी दो मैट्रिक्स A और B हैं, वो अगर एक A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो हमने कहा था कि A मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स B होगा यदि A और B का गुणनफल या B और A का गुणनफल किसके बराबर आ जाए, I के बराबर आ जाए, तो वो क्या होंगी, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगी। यानी A का प्रतिलोम मैट्रिक्स B को कहते थे और उसी को किससे दर्शाते थे, A इन्वर्स से दर्शाते थे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है कि ए बी बराबर बी होगा, क्या हो सकता है ए बी बराबर, लेकिन इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर। ये कह रहा है ए बी बराबर बी है लेकिन जीरो के बराबर यानी शून्य मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा। यहाँ कह रहा है कि ए बी बराबर जीरो और बी ए बराबर आई, नहीं, दोनों बराबर होते हैं किसके बराबर, आई। तो चौथा ऑप्शन आएगा आपका, और चौथा ऑप्शन आपका यही है, ए बी बराबर बी ए और बराबर कितना है, आई है। ए बी बराबर बी ए और उसके बराबर कितना है, आई है। तो यही हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 3.4 है वो कंप्लीट है, और इसके बाद आगे हमारा अभी नया मेथड कोई नहीं है, अब विविध प्रश्नावली है। तो विविध प्रश्नावली का मतलब क्या होता है भाई, जो हमने 3.1 से लेके 3.4 तक पढ़े हैं उन सब के मिक्स क्वेश्चन हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।